हेलो बच्चों, आपको ये बात जरूर पता होगी कि हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 11th के एग्जाम दे रहे हो, 12th के एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CUET है, चाहे नीट है, चाहे JEE है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी PCL 5 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप बताएंगे कि कौन सी वाली है। तो पहले आप जो सेंटर एलिमेंट है P, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये इसकी वैलेंस शेल है, आप वैलेंस शेल ड्रॉ कर लो 3s2 3p3। जब आप ये ड्रॉ करोगे बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे बोला जाता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आप इसकी एक्साइटेड स्टेट भी लिखो। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे नेक्स्ट ऑर्बिटल में पहुंचाना है अनपेयर करके। तो जो खाली ऑर्बिटल है अगला यानी कि 3D, उसमें पहुंचा दो आप ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि फास्फोरस को 5 बॉन्डिंग करनी है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी अनपेयर्ड। अब 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है बच्चों? 5 के लिए sp3d। तो यहां पर हो गई sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब भी बच्चों sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और इस ज्योमेट्री के बाद बच्चों बॉन्ड एंगल होगा दो तरीके का, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। आप इसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले आप P बनाओ सेंटर में, शेप बना लो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये शेप होती है, एक ट्रायंगल बनाओ और 3 ऑर्बिटल बना दो इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे। एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन, एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन। ये पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये पांचों क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ये क्लोरीन आया और इनके साथ बॉन्डिंग कर ली, और अब ये क्या बन गया? हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम। इस डायग्राम में ये वाले जो एंगल हैं ये कितने हैं? 120 डिग्री। और जो अबव और बिलो वाले के साथ है वो कौन सा है? 90 डिग्री। इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। और बिल्कुल ऐसी ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं SF6 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। ये है सल्फर की वैलेंस शेल। वैलेंस शेल ड्रॉ कर लेंगे 3s2 3p4। ठीक है, ये अगेन क्या है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि बॉन्डिंग कितनी करनी है? 6। तो हम एक और ऑर्बिटल बनाएंगे इसके आगे का, दैट इज 3D। ये अभी वेकेंट है। अब हम एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हें आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाओ D में। और जब ये 3D में आ गए बच्चों, अब आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? हमेशा sp3d2। ठीक है, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमेशा ज्योमेट्री क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है? एक आप सल्फर लिखो सेंटर में और 4 ऑर्बिटल्स बना दो इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। ये सब कौन से ऑर्बिटल हैं? sp3d2। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। किसके? सल्फर के। अभी इन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी है, अब ये बॉन्डिंग कर लेंगे फ्लोरीन के साथ। तो ये कर ली इन्होंने बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये ज्योमेट्री कैसी है? काफी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल हैं। आपसे पूछा जाए सिर्फ कौन सी ज्योमेट्री है जिसमें सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज SF6।